बैक टू कैड कैम सॉल्यूशंस। तो आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग बनाने वाले हैं एक ये 3D मॉडल। ये 3D मॉडल हम लोग बनाने वाले हैं। यहाँ पर आप इसकी देख सकते हो डायमेंशन है, ठीक है। ये 3D मॉडल है, बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप व्यू है, ठीक है ना। कुछ डायमेंशन यहाँ पे दे रखी है, लेकिन कुछ छोटी छोटी डायमेंशंस है जो हमारे पास मिसिंग है, उसे हम करेंगे एज्यूम। यहाँ पर ये सेक्शन व्यू है, सेक्शन ये वाला व्यू है, सेक्शन ए। उसके बाद हमारे पास कुछ ये डिटेल व्यू है, जैसे ये वाला डिटेल व्यू आप यहाँ पर देख सकते हो। और कुछ डिटेल व्यू यहाँ पर है, कुछ सेक्शन व्यू यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से सीसी वाला सेक्शन व्यू है, बीबी वाला सेक्शन व्यू है। तो इन्हीं की हेल्प से हम बनाएंगे। मेरे पास कुछ छोटी छोटी डायमेंशंस है जो मिसिंग है, और उसको हम करेंगे एज्यूम। जैसे ये वाला एक काउंटर बोर है, इसकी थोड़ी सी डायमेंशन मिसिंग है, तो इसको हम करेंगे एज्यूम। अदरवाइज़ ट्यूटोरियल बहुत इंटरेस्टिंग है और इंटरमीडिएट लेवल के लिए भी ये अच्छा है, बिगिनर्स भी इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। देखो वीडियो थोड़ी सी हो जाएगी लंबी, क्योंकि ये मॉडल अब मैं यहाँ पे बनाऊँगा, ठीक है ना। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपके साथ यहाँ बनाऊँगा, ट्राई करूँगा, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है। पर इसको ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका ये बेस व्यू ही बनाऊँगा, ठीक है ना। तो बेस व्यू बना लेते हैं सबसे पहले। और बेस व्यू बनाने के लिए कोई प्लेन लेंगे और इस पर करेंगे स्केच। सबसे पहले एक सर्कल है 57 का, और ये हो जाएगा 57 को हम लोग कर देंगे डबल, तो डायमीटर हो जाएगा 57 + 57 114, ठीक है। 114 डायमीटर का मेरे पास ये हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक सर्कल है, यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं। देन उसको हम इसको डायमेंशन करेंगे। यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया। अब ये जो बाहर वाला सर्कल है, देखो इसकी प्रॉपर डायमेंशन गिवन नहीं है, बट यहाँ पर एक 17 आपको दिख रहा होगा। ये सेंटर से यहाँ तक 17 है ना, तो यानी कि इसका जो डायमीटर है वो 17 से डबल होगा। तो यहाँ पर कर देते हैं हम इसको, ये हो जाएगा 7 7 14, ये 34 के आसपास हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको डायमेंशन करते हैं। सेंटर से यहाँ तक ही 60 mm है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा 60, ठीक है, 60 हो गया। और इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कोई डायमेंशन है हमारे पास 40, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। सेंटर से ये 40 है, ठीक है। तो यहाँ से चलेंगे और इसको हम लोग कर देते हैं 40, ठीक है। 40 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 40 होने के बाद यहाँ पर ये एक कर्व है, तो इस कर्व को हम एक काम करते हैं, पहले ये वाला पार्ट बना लेते हैं। ये वाला पार्ट इससे कहीं मैच हो रहा है, तो यहाँ से चलते हैं और इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये मैंने इसको मैच कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से ये क्या हॉरिजॉन्टल है, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल ब्लैक हो गया। चलिए अब यहाँ से भी हम लोग एक काम कर लेते हैं कि यहाँ से थोड़ी सी एक स्ट्रेट लाइन लाएंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन लाएंगे, दोनों को मैच करके यहाँ पर हम लोग फिलेट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से एक मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई, मान लीजिए यहाँ तक बनाई, और इसके बाद एक मैंने लाइन बनाई जो कि मैं यहाँ से स्टार्ट किया और मैंने इसको यहाँ मैच कर दिया, ठीक है ना। डायमेंशंस की कुछ है नहीं। तो अब यहाँ से क्या करना है कि ये वाली लाइन को हम इसके टेंजेंट करते हैं। कंट्रोल की प्रेस करेंगे, लाइन सेलेक्ट करेंगे, तो क्या कर देंगे, टेंजेंट हो गई, ठीक है। अब यहाँ से ये लाइन हो गई टेंजेंट। यहाँ पर देखो कुछ एंगल दिया हुआ है इन्होंने 62 का, तो हम भी कुछ एंगल देंगे, कुछ क्या 62 ही देंगे, तो कुछ नहीं दे सकते। 62 दे दिया, और यहाँ 62 डालते ही ये हो गया है। यहाँ से ट्रिम करेंगे, यहाँ से भी ट्रिम करेंगे, यहाँ से भी ट्रिम करेंगे, इसको भी ट्रिम करेंगे, और हमारे पास कुछ इस तरीके का आ जाएगा स्ट्रक्चर। अब ये रेडियस कहता है मैं हूँ 25 का, तो यहाँ पर रेडियस को 25 करेंगे और यहाँ पर वैल्यू करेंगे हम 25 की, और इसको करते हैं ओके। तो देखो कुछ मिलता जुलता सा हमारे पास भी बन के रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमको क्या करना चाहिए, चाहूँ तो मैं ये होल साथ ही बना लेता हूँ, चाहो तो काउंटर बोर भी बना दो, पर मेरे पास ये जो काउंटर बोर है इसका डायमेंशन प्रॉपर नहीं है, 16 है, 1 mm डीप है, ये 8.5 का है, तो ये काउंटर बोर है। तो इसको देखते हैं, काउंटर बोर से ही बनाते हैं, ये काउंटर बोर से आएगा, और इसके बाद ये भी आई गेस काउंटर बोर से ही है। इसको नीचे मिरर कर देंगे, यहाँ पर हम दूसरा बना देंगे, तो इसको भी रहने देते हैं, इसको नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास फ़िलहाल इतना एक बेस बन गया है, और अब इस बेस को ये एक्सट्रूड करने का समय आ गया है। अब ये एक्सट्रूड कितना करना है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको 8 mm का एक्सट्रूड दिया हुआ है,
ठीक है ना, 8 mm का। आप यहाँ पर देखोगे 8 mm का एक्सट्रूड है। बस यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जो ये वाला पोर्शन है थोड़ा सा उठा हुआ है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन थोड़ा उठा हुआ है, इसको हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। एग्ज़िट करने के बाद इसको करेंगे हम लोग एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कितना करेंगे? एक्सट्रूड करना है अपने को 8। 0.3 कम या ज़्यादा कर सकते हो, टॉलरेंस है, पर हम 8 कर रहे हैं। 8 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये वाला भी बन गया। अब इसके बाद ये क्या कहता है कि सेंटर में एक प्रोफाइल है, कुछ चीज़ सर्कल बना हुआ है। अब ये सर्कल का डायमीटर कितना है? 45, ठीक है ना, और इसके अंदर 27 डायमीटर का एक होल है। तो स्केच करेंगे इस वाले फेस पे, और ये सेंटर इसी का रहेगा, बड़े सर्कल का। और यहाँ से देखो सेंटर वही आ रहा है, और ये कितना है? डायमीटर 45। तो इसको हम लोग 45 डायमीटर कर देंगे असाइन। 45 डायमीटर असाइन करके यहाँ पर ये एक कट है छोटा सा, इसे भी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसको भी बना लेंगे, साथ ही साथ दोनों को ही एक्सट्रूड कर देंगे। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, बाद में ट्रिम कर लेंगे। और इसको क्या कहते हैं कि ये है कितना, यहाँ से यहाँ तक ये देखो 16 है, सेंटर से यहाँ तक 16 है। तो स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे और सेंटर से हम लोग इसको डायमेंशन करेंगे 16 करने के बाद इसको कर देंगे हम ट्रिम। यहाँ से ये ट्रिम हो जाएगा। अब इसके बाद हमें बनाना है ये वाला पार्ट, तो ये बिल्कुल इसके सेंटर पे आएगा एक, और इसी को बनाते हैं, पहले बड़े वाले को, बाद में छोटे वाले को हम यहाँ से कर देंगे कट, ठीक है। तो डायमेंशन क्या कहता है? डायमेंशन अगर आपको दिख रही हो तो 20 है, 20 डायमीटर है। इसको कर देंगे हम लोग 20 डायमीटर, और इसको करते हैं ओके। अब इसको प्रॉपर हॉरिजॉन्टल वे में ले आते हैं, कंट्रोल दबाना, दोनों को करना सेलेक्ट और कर देना हॉरिजॉन्टल। और अब इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? 19, और 19 इन्होंने कहाँ से दिया हुआ है? 19 इन्होंने दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ से पूरा ऊपर तक 19 दिया हुआ है। वैसे तो सेंटर नहीं आएगा, तो ये 20 है, और 20 का हाफ हो जाएगा 90, और यहाँ पर ये भी कुछ दिया हुआ है 50। अच्छा, ये 50 डायमीटर है सेंटर से जो आ रहा है, तो 50 है, तो सेंटर से इधर 25 ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 50 के ही सेंटर से आ रहा है। वैसे इन्होंने यहाँ 19 भी शो किया हुआ है, पर ये मे भी किसी और चीज़ का हो सकता है, तो मैं इसे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ से चलते हैं और इसको बनाते हैं पूरा, ठीक है ना। अब इसको पूरा यहाँ तक आप मैच कर लीजिए, ठीक है। मैच करने के बाद यहाँ से करेंगे ट्रिम, जो एक्सेसिव पोर्शन है इसको कर देंगे ट्रिम। सॉरी, इसे ट्रिम नहीं करना था, यहाँ से ट्रिम लेते हैं, इसको ट्रिम कर देंगे, और ये हमारा आई थिंक बन गया है, ठीक है। ये हमने इसको बना दिया। अब करते हैं यहाँ से एग्ज़िट। एग्ज़िट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर चलते हैं, ये कितना है देखो, ये वाला है 40, यहाँ से यहाँ तक 40 है ना, एक्सट्रूड हुआ हुआ। ये भी कोई चैम्फर है, पर ये चैम्फर दिखाई नहीं दे रहा कितने का है। तो यहाँ पर ये 40 है, और 8 हमने ऑलरेडी एक्सट्रूड कर ही दिया है, तो 40 में से अगर हम 8 लेस करेंगे तो 32 बचेगा, है ना। तो 32 mm इसको करेंगे हम लोग एक्सट्रूड। तो ये वाला पोर्शन करना है 32 mm, तो इसको कर देंगे 32 mm, और ओके। अब ये नीचे जो ये वाला पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा कम एक्सट्रूड है, पर हमें डायमेंशन में प्रॉपर्ली गिवन नहीं है कि कितना एक्सट्रूड हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो ये आई थिंक ये 5 mm है, इतना mm इससे नीचे है ये। तो 32 ये वाला है, और 32 में से हम लोग 5 लेस कर देंगे, तो ये वाला हमारे पास में आ जाएगा, गायब। कोई बात नहीं, इस स्केच को वापस हाईलाइट करेंगे, इसके एक्सट्रूड में जाएंगे, और इसको 32 - 5 कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो मैंने आपको बोला था कुछ चीज़ें यहाँ पे एज्यूम करनी पड़ेंगी, बड़े मॉडल बहुत बढ़िया है। चलिए, यहाँ तक का काम हमारा हो गया। चलिए, अब बात आती है ये वाले पोर्शन की। ये वाला पोर्शन है ये, ठीक है ना, और ये इधर की साइड में ही थोड़ा सा टेपर रहेगा, ये जो कोने की साइड में थोड़ा सा टेपर रहेगा। और ये कहाँ से बनाएंगे हम लोग? इस फेस पे बनेगा ये, है ना। तो यहाँ से चलते हैं, स्केच लेते हैं, और इसी फेस से इसको बनाते हैं, और इसको करते हैं ओके। ओके करने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और इसको ये कुछ इस तरीके से बना देता हूँ, है ना।
और अब इसको डायमेंशन करते हैं। डायमेंशन क्या कहता है कि ये है 30 mm का। यहाँ से चलते हैं 30 mm, 30 mm में चल दिए हम लोग। और ये 30 mm है, और यहाँ से 16, और कहीं पर भी देखते हैं कहीं कुछ डायमेंशन हमें गिवन है तो। हाँ देखो, इस वाले पोर्शन से यहाँ तक ही 20 mm है, तो यानी कि ये और ये वाला रहेगा 20 mm, ठीक है। और ये वाली लाइन की हाइट हमें प्रॉपरली गिवन है नहीं, लेकिन हमें यहाँ पर जो गिवन है वो क्या है कि ऊपर वाला रेडियस है 10, और यहाँ से चलते हैं इसको कर देंगे हम लोग 10। ओके करने के बाद सेंटर से ये है 25 अपने पास, तो यहाँ से चलेंगे, ये हो जाएगा 25, ठीक है ना। 25 ये हमारे पास हो गया। वैसे टोटल हाइट है इसकी 35, बात यही है, वो ये 10 mm का है यहाँ पर गैप, तो सेलेक्ट करते हैं। ये 25 है और ये थोड़ा सा छोटा है इससे। अब ये कितना है यहाँ पर इन्होंने गिवन हमें दिया नहीं है कितना है, पर मैं इसको थोड़ा सा एज्यूम ही करूँगा। तो सपोज इसको हम 20 रख लेते हैं, तो 20 mm आई गेस ही ठीक रहेगा, ठीक है। 20 mm हमारे पास में हो गया है। 8.5 का इसके अंदर होल है, तो यहाँ पर एक होल भी बना देते हैं। कितना? 8.5 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8.5 का होल हमारे पास में आ जाएगा। बाकी इसमें और कुछ तो है नहीं। ब्लैक हमारा हो गया। ये एग्ज़िट करेंगे, और एग्ज़िट करने के बाद हमें इसे करना रहेगा एक्सट्रूड, और इसको हम लोग करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में। और कितना mm एक्सट्रूड करना है, ये वाला पार्ट है, देखो यहाँ पर भी गिवन नहीं है। देखते हैं कहाँ पर गिवन है। यहाँ पर भी गिवन नहीं है, और कहाँ हो सकता है, देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से गिवन है ये 10 mm का, ठीक है। और ये 50 mm यहाँ से यहाँ तक है, और कोई बात नहीं, इसको 10 mm एक्सट्रूड कर देते हैं, और इसको करते हैं ओके। ये वाला आ गया, ठीक है ना, पूरा आ गया। अब इसका जो बेस पार्ट है वो बना लेते हैं। इसी फेस के ऊपर हम लोग करेंगे स्केच, और इसको करते हैं नॉर्मल, और इसी के जैसे एक रेक्टेंगल बनाकर एक्सट्रूड कर देते हैं। ज़्यादा कुछ यहाँ पे करना नहीं है अपने को। इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक कोलिनियर कर देते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को कोलिनियर कर देते हैं। कोलिनियर करने के बाद आपको ये 15 mm इसका ये दिख रहा होगा, जो इसका बेस पार्ट है जिस पर ये बना हुआ है, 15 mm ही हो गया। अब ये एक्सट्रूड कितना करना है, आप देखा होगा कि जो हमने सेक्शन व्यू देखा था, यहाँ पर देखो इतना तो है 8, लेकिन यहाँ पर है ज़्यादा। तो देखो ये 8 तो ये हो ही गया, बाकी 4 mm और उठाना है ताकि इसके बराबर तक आ जाए, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि जो भी बेसिक है कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता चला। देखो, मैंने भी बनाने से पहले काफ़ी सारे बहुत बार इसको देखा है, समझा है, 1-1.5 घंटा मुझे भी इसको समझने में लगा है, तो इसको आपको समझने में लगेगा। बात यह है कि आपको थोड़ा सा दिमाग खुद से चलाना पड़ेगा, तभी आप ये समझ पाओगे, ठीक है ना। पर समझ में आएगा ज़रूर, पर एक बार अगर आप ट्राई करोगे इसको तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना। बस एक बार थोड़ा आपको बनाना आ जाए थोड़ा सा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जो एडवांस लेवल के उनको आ ही गया होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको हम लोग कर देंगे 4 mm एक्सट्रूड। तो ये हमारे पास में ये वाला पार्ट बन गया, ठीक है। ये वाला ही बन गया, ये वाला भी बन गया। चलिए आइए अब आते हैं इस वाले पार्ट के ऊपर। अब ये पार्ट कितना है, ये जो बड़ा वाला है ये है 24 डायमीटर का, उसके अंदर 12 mm का एक इन्होंने होल काटा हुआ है। तो यहाँ से स्केच में चलते हैं, इस वाले पार्ट पे चलेंगे, और यहाँ से हम लोग उठाएंगे एक सर्कल, इसके सेंटर से ही हाईलाइट कर देते हैं इसको। और यहाँ पे क्या है 24 डायामीटर, ठीक है ना, 24 डायामीटर ये हो गया। और इसके बाद एक और इसके अंदर सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल क्या होगा, ये होगा 12 डायामीटर का, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डालेंगे 12 mm, और इसको कर देंगे ओके, और यहाँ से हो जाएगा एग्ज़िट। एग्ज़िट होने के बाद इसको हाईलाइट नहीं करना, फीचर में जाता हूँ और इस वाले क्लिप पर क्लिक करता हूँ, और ये 4 mm का एक्सट्रूड होगा। 4 mm का कैसे होगा, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा ये 12 mm उठा हुआ है, ये यही वाला पोर्शन का सेक्शन दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये कुछ इस तरीके का सेक्शन है, और ये 12 mm है। 8 तो है ही, तो बचा हुआ 12, 4 ही हुआ, ठीक है ना। 8, 9, 10, 11, 12, हाँ ठीक है 12 ही होगा। अब फिर से हम स्केच को हाईलाइट करेंगे। स्केच कौन सा है, जो लास्ट में हमने बनाया था, किस लिए, क्योंकि अब हमें बनाना है होल। एक्सट्रूड कट लेंगे और उसको हाईलाइट कर दिया इसने, कोई बात नहीं। यहाँ से फिर से लेते हैं एक्सट्रूड कट, और ये वाला जो सर्कल है ये अपने को सेलेक्ट करना है, और ये सर्कल सेलेक्ट नहीं हो रहा है।
एग्ज़िट करते हैं पहले और फिर इसको करते हैं। सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड कट लिया और सिलेक्ट आइटम पे गया, स्केच कर दिया मैंने क्लियर। क्लियर करने के बाद लिया मैंने सेंटर वाला पोर्शन और ये नीचे की तरफ पूरा कटा होना चाहिए और ऊपर की तरफ पूरा कटा होना चाहिए और ओके। तो इस तरीके से आपका कट जाएगा। ठीक है, ये वाला मेन पार्ट था जो हमने इसके अंदर बना दिया। अब इसके अंदर एक इसके नीचे भी एक पार्ट है। इसके नीचे क्या पार्ट है हमारे पास में, C1 चैम्फर, C2 चैम्फर, या चैम्फर लगे पड़े हैं सारे पे। तो यहाँ पर हम आ गए। अब क्या पार्ट बनाना है अपने को, ये नीचे वाला। तो ये 60 डायमीटर का कोई सर्कल है जो इसके नीचे बना दिया इन्होंने। तो यहाँ से चलते हैं और यहाँ से उठाते हैं और इसको बोलेंगे 60, यहाँ से करते हैं स्केच और यहाँ से करेंगे इसको 60 mm करेंगे और बाकी का 5 mm एक्सट्रूड है, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। यहाँ से करते हैं एग्ज़िट और इसको कर देंगे हम लोग 5 mm एक्सट्रूड। ठीक है, और इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद लास्ट हमारे पास काम बचेगा, ये 27 डायमीटर का है जो कि पूरा थ्रू आउट कटा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ से लेते हैं हम लोग होल विज़ार्ड में चलने के बाद अपन यहाँ से लेंगे। वैसे ये कुछ काउंटर सिंक जैसा भी है पर डायमेंशन नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते, मैं ये भी ले सकता हूँ। और इसको हम लोग सिंपल होल में काट लेते हैं इसको हम लोग सिंपल होल में ही, और ये 27 डायमीटर का हो जाएगा। और ये थ्रू आउट यहाँ पे रखना है क्योंकि पूरा आपको कट करना है। 3D स्केच में जाइए और यहाँ से इसको हाईलाइट कीजिए और ये पूरा इसको लास्ट तक कट कर देगा। चलिए, ये वाला काम भी हो गया। अब इसके अंदर क्या बोलता है कि यहाँ पर एक M8 का होल है। अभी M8 होल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। 20 mm इसकी लेंथ होगी, 55 mm का इसका क्या कहते हैं अपना थ्रेड का होगा। तो ये M8 होल है, M8 ही है ना, हाँ। तो होल के लिए आपको होल विज़ार्ड में जाना है, आपको पता ही है। यहाँ से आपको ये वाला लेना है, ठीक है ना, ये वाला आपको लेना है। यहाँ पर ये जो 4th नंबर पे स्ट्रेट टैप नीचे की तरफ जाना है। इसके अंदर मेरे ख्याल से थ्रेड है, तो ये आपको दिख रहा है ना, शेडेड ही थ्रेड शो करता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ साइज़ और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास M8। थ्रू ऑल कंडीशन नहीं रखेंगे, ब्लाइंड रखेंगे। ब्लाइंड में आपकी थ्रेड कितनी जानी चाहिए, मेरे ख्याल से 15 नहीं, ब्लाइंड कंडीशन नहीं, ये होना चाहिए आपका 20 और थ्रेड रहनी चाहिए आपकी 15। ठीक है, और थ्रेड क्लास विथ थ्रेड कॉल आउट रहेगा यहाँ पे। और आपको पोजीशन में जाना है, 3D स्केच में जाना है और ये आपका यहाँ पर आपको नहीं, गलत पोजीशन हो गया। अंडू करते हैं, पोजीशन में जाते हैं और यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा ओके। ठीक है ना, आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है ना, इसके आपके अराउंड ही आपको दिख रहा होगा ना थ्रेड, देखो ऐसे ही आपको इसकी भी दिख रहा है। तो ये M6 का थ्रेड हो गया। चलिए, मेन काम तो ये मेरा हो ही गया। इसके बाद हमारे पास में कुछ रिब हैं, ये रिब हमें बनानी है। ठीक है, और पर ये कितने एंगल पे है, यहाँ से 45 और यहाँ से 45 के एंगल पे ये रिब बनी हुई हैं। तो इसके लिए मेरे पास में दो है कि मैं यहाँ पर एक रिब बना लेता हूँ। अभी रिब कितनी हाइट पर है ये हमें समझ नहीं आ रहा। ये सेक्शन जो CC है मेरे पास, ये किधर का सेक्शन है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास A है और C किधर है हमारे पास, BC। तो मेरे ख्याल से जो C वाला सेक्शन है वो यही है। ठीक है ना, ये इन्होंने सेक्शन दिया हुआ है। यही वाला है मेरे ख्याल से सेक्शन। एक बार चेक करते हैं ना इसको फिर उसके। सो गाइस, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जो रिब का प्रॉपर डायमेंशन है ना गिवन नहीं है हमें। ठीक है, बस हमें ये पता है कि कितने एंगल पे बना हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, डायमेंशन हम अपने हिसाब से ज़ूम कर लेंगे। ठीक है, बाकी रिब की जो यहाँ पे थिकनेस है वो दी हुई है।
45 डिग्री पर ये बनेगा। ठीक है, तो 45 डिग्री पर हम एक बना लेते हैं रिब, देन उसके बाद हम इसको देखते हैं। पहले तो कोई यहाँ पर प्लेन लेना पड़ेगा जो इसके सेंटर पे आएगा, ये कुछ इस तरीके से है। और यहाँ से कौन सा प्लेन आ रहा है मेरे पास, फ्रंट आ रहा है। ठीक है, फ्रंट को मैं शो कर देता हूँ। अब फ्रंट से 45 डिग्री पर मेरे को एक प्लेन चाहिए होगा, तो प्लेन कैसे लिया जाएगा, तो यहाँ से चलते हैं हम लोग इसके अंदर और प्लेन लेते हैं। प्लेन पर मैंने क्लिक किया और प्लेन पे क्लिक करने के बाद प्लेन को खुल के आने दो। एक तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से डिस्टेंस में अनचेक कर देता हूँ, ज़ीरो कर देता हूँ, या फिर यहाँ से कुछ इस तरीके का लेता हूँ। नहीं, ये भी नहीं आ रहा, डिलीट। और यहाँ से अगर एंगल को एक्टिवेट करूँ तो कुछ हो सकता है क्या, 90 और मेरे को चाहिए 45 पर, तो देखते हैं कुछ हो सकता है क्या। और यहाँ पर सेकंड रेफरेंस भी चाहिए होगा, तो सेकंड रेफरेंस किसको दिया जाए, नहीं यहाँ पे भी नहीं हो रहा। मुझको ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक प्लेन और शो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें आ सकता है प्लेन, एंगल पे प्लेन लेंगे, एक ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन, ठीक है ना। और ये एंगल में जाएगा 45, फ्लिप डायरेक्शन कर देते हैं ना, हाँ फ्लिप डायरेक्शन में आ गया है ना, तो ये 45 डिग्री पे हो गया। ओके, अब इस वाले प्लेन पर हम कुछ बनाएंगे, इसको करेंगे हाइड, इसको भी करेंगे हाइड, और इस वाले प्लेन पर हम करेंगे स्केच। ये आ गया हमारे पास है ना। अब ये वाला जो प्रोफाइल है ये थोड़ा सा बनाना है, और इसको हम बना लेते हैं यहाँ से। इसको कर देते हैं वर्टिकल। अब इसको डायमेंशन कर देते हैं, ठीक है। डायमेंशन इसको हम कर देते हैं 10, क्योंकि 10 के ही अराउंड है, इससे ज़्यादा ही है नहीं। और कम कर देते हैं थोड़ा सा, इसको हम लोग 6 के अराउंड कर देते हैं। और यहाँ से भी इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं 5 mm लगभग, या और थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इतना ही प्रोफाइल है, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से है नहीं, और बस इसको ओके कर देते हैं। अब इसको रिब में करके देखते हैं, अगर ये रिब हो जाता है तो। और यहाँ से रिब लेते हैं, और नीचे की तरफ में कितना होना चाहिए, 6 mm है ना, 6 mm यहाँ से कर दिया। इसको ओके करते हैं, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसको एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद ये वाली जो पार्ट है इसको हम लोग कर देते हैं कंस्ट्रक्शन, और ओके। यहाँ से लेते हैं रिब, और अब इसको करते हैं सिलेक्ट, और ये हो जाएगा अपना 6 mm का। और यहाँ से इसको ओके करते हैं। डू नॉट एंटर एग्जिस्टिंग और प्री स्टाइल एक्सट्रूजन डायरेक्शन। मेरे ख्याल से ये कर्व है, तो इसलिए इसमें मैच नहीं हो रहा है। ये कर्व है तो मैच नहीं हो रहा है, तो मैच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसी स्केच को एग्जिट करते हैं। और यहाँ से इसको कंप्लीट हम बनाकर एक्सट्रूड कर कर देखते हैं, शायद वहाँ से कुछ बात बन जाए। अब ये एक्सट्रूड हो सकता है, पहले इसको चेंज कर देते हैं। ये जो पार्ट है ना कंस्ट्रक्शन का, इसको वापस से चेंज कर देते हैं, और इसको एक्सट्रूड करके देखते हैं। एक्सट्रूड से क्या पता कुछ काम हो जाए हमारा। और ये कितना है, 6 mm, और इसको कर देंगे हम लोग मिड प्लेन, मर्ज रिजल्ट, एंड देन ओके। यहाँ पर अभी भी कुछ ओपन प्लेन ओपन है, शायद यहाँ से हमारी कहीं प्रोफाइल,
इसको एडिट करते हैं वापस, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं प्रोफाइल में तो गड़बड़ नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना प्रोफाइल में गड़बड़ होती है। पर यहाँ से तो कुछ भी अलग नहीं दिख रहा। शेड हो रहा है, मतलब ये पूरा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और फीचर में चल के इसको करके देखते हैं, हो जाए तो। मर्ज रिज़ल्ट हम यहाँ से हटा देते हैं और इसको मिड प्लेन कर देते हैं 6 mm और ओके। ठीक है, तो मर्ज रिज़ल्ट नहीं किया हमने तो ये इस तरीके से आया है, लेकिन यहाँ पर है ना कुछ ये प्रॉब्लम है। तो अब एक काम ये करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से भी निकला हुआ है प्रॉपर, इसके साथ राउंड नहीं है ये, तो इसके लिए हमारे पास जो इलाज है वो ये है, एडिट करते हैं इसको, नॉर्मल करते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे कोइंसिडेंट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ कंस्ट्रेंट को, और अभी ये शायद मूव कर जाए अंदर की तरफ। हाँ, इसको ना थोड़ा सा हम अंदर की तरफ रखते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा अभी पूरे इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है ना, तो ये बार बार मैसेज नहीं शो करेगा। और कितना दूरी पे यहाँ से हम इसको 36 कर देते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा बॉडी के अंदर रहेगा तो इसको एक्सट्रूड होने में ठीक रहेगा ये, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर गया, और बॉस एक्सट्रूड में जाके एडिट करेंगे और मर्ज रिजल्ट कर देंगे तो इसी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कर्व में आ रहा है ना तो इसलिए प्रॉब्लम करता है। ऐसे ही हम दूसरा भी बना लेंगे, बाद में उसको हम लोग कर देंगे। अब एक चीज़ और भी है यहाँ पर, देखो ये हमारा राउंड में आ रहा है, लेकिन ये पूरा राउंड में ना होके इस तरीके से है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी फ़िलहाल कमांड तो है नहीं, पर मैं एक काम करता हूँ, इस फेस पे स्केच कर लेता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ कन्वर्ट एंटिटी, ठीक है, और ओके। और यहाँ से एक ऑफसेट ले लेते हैं इसका, ओके। और यहाँ से है ना ये एक तरीके से मैं ये वाला जो प्रोफाइल है इससे इसको एक्सट्रूड कट कर दूँगा ताकि इसको प्रॉपर राउंड मिल जाए अपना। ये कुछ ऐसा बना लेता हूँ और बाकी का ट्रिम कर देता हूँ, मतलब क्योंकि मुझे ये नहीं काटना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ओके कर देना और ओके। अब ये मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको एक्सट्रूडेड कट कर दूँगा, ये थिन फीचर हटाना है आपको। यहाँ पर ओपन प्रोफाइल है, इसको एडिट करते हैं फटाफट से। ओके, देखो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो स्केच है इसको कर देते हैं डिलीट। ये स्केच में थोड़ी प्रॉब्लम आई है इस वजह से, ठीक है। तो वापस से लेते हैं स्केच, इसी वाले फेस के ऊपर बनाएंगे और यहीं से हम लोग एक 114 डायमीटर का एक सर्कल बना देते हैं और इसको कर देंगे 114 का, ठीक है। एक लेते हैं ऑफसेट, छोटा सा ऑफसेट हो जाएगा 10 का, और बाकी का पोर्शन रख लेते हैं और जो भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना। एक स्केच छोटा सा बना देना है इसी तरीके का कैसा भी, ताकि ट्रिम करने का काम आए, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा प्रोफाइल चाहिए इसको काटने के लिए बस, और बाकी का मैं यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का आपको प्रोफाइल बना लेना है। अंडू, कंट्रोल Z, यहाँ से स्केच लिया आपने, इस तरीके से आप बना लेना, ठीक है। एक छोटा ही स्केच बनाना है, उसको पूरा डायमेंशन मत करना, क्योंकि कट ही करना है मेरे को वहाँ से। ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, तो बस मेरे को डायमेंशन ही करना है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं है। और बस ये इस तरीके का बन जाएगा, और फीचर में जाना और इसको कर देना एक्सट्रूड कट, ठीक है। नीचे भी आना चाहिए, ऊपर भी चला जाए, इसको पूरा राउंड शेप में कर दे, तो फिर आपको ये दिखेगा पूरा इसके साथ मैच होता हुआ। तो यही काम मुझे बस यहाँ पे करना था।
अब ये वाला तो बन गया, इसको कर देते हैं हम लोग हाइड। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का हो गया। अभी सेम मेरे को नीचे मिरर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये वाला प्लेन शो कर लेना है और यहाँ से आपका एक्सट्रूड कट, स्केच और ये वाला, और चाहे तो प्लेन भी कर लो, नहीं करना है तो रहने दो। और यहाँ से हम लोग चलेंगे मिरर के पास, मिरर लेते हैं और फेस प्लेन हो जाएगा ये हमारे पास, तो इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपल ऐसा मिरर हो जाएगा। ठीक है, ये मिरर हो गया, ये मेन काम था हमारा, ये भी हो गया। अब एक और यहाँ पे रिब है, ये तो स्ट्रेट रिब है, यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा कट बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। तो हमने शायद 8 रखा था और ये रखा था हमने 5, है ना। तो एक बार इसका स्केच देख लेता हूँ, देन उसके बाद इस साइड वाली रिब हम लोग बनाते हैं। 6 और 8, ठीक है ना, 6 और 8 हमने रखा था। अब यहाँ से ये वाला प्लेन लेंगे और यहाँ से करते हैं स्केच, और ये जो रिब बनेगी ये बनेगी यहाँ से, और नॉर्मल करेंगे इसको, और यहाँ से स्केच लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक और नहीं, इसको यहाँ तक नहीं, स्केच लिया, यहाँ से स्टार्ट किया और इसको यहाँ पर रखा मैंने, और इस तरीके से इसको बनाना है ना, यहाँ से ये और यहाँ पर मैच किया, और ये कुछ इस तरीके से हमें बनाना है। ये मैंने इस तरीके की प्रोफाइल यहाँ पे बना दी। ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन में जाना और ये वाला पार्ट आप रख लेना 8 का, फिर से स्मार्ट डायमेंशन में जाना और ये वाला आपको रखना है कितना, 5। स्मार्ट डायमेंशन में जाने के बाद इसको भी आप कुछ डायमेंशन कर लीजिए, 3 रख लीजिए चाहे तो, क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन अंदर ही जाएगा ये। अब इसको देख लेते हैं अपने को कितना रखना है, और ये कुछ थोड़ा सा तिरछा है तो आप इसको प्रॉपरली रख नहीं पाओगे। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट को कुछ डायमेंशन दे देता हूँ। सपोज़ 25 मैंने रख लिया इसको, 25 तो बहुत कम हो जाएगा, 27 रख लो, और बाकी का एक्सेसिव हम लोग काट देंगे, है ना। इसको नॉर्मल करते हैं और इसको भी कुछ डायमेंशन रख लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक प्रोफाइल बनानी है, और प्रोफाइल बनाने के बाद आपको इसको भी करना है एक्सट्रूड। ठीक है ना, एक्सट्रूड कितना करना है आपको, 6, और 6 करके आपको कर देना है इसको मिड प्लेन, और यहाँ से इसको मर्ज रिजल्ट आने देंगे और ओके। तो ये इस तरीके का है, और ये वाला भी आपको कट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको करना है स्केच लेंगे यहाँ से, और स्केच लेके इस फेस पर क्लिक करेंगे और इसे करेंगे नॉर्मल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस पॉइंट से यहाँ तक बस, और बाकी की प्रोफाइल आप एज इट इज़ बना दीजिए, क्योंकि आपको कट करना है तो ज़्यादा डायमेंशन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। और फिनिश। अब ये वाला पोर्शन इसको कट कर देगा ऊपर की साइड, तो एक्सट्रूड लेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए और थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, आपका ये पोर्शन कट जाएगा इसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम आ गई, कोई बात नहीं, स्केच को थोड़ा सा और आगे एक्सपेंड कर देंगे ताकि वो प्रॉपरली कट जाए। ये स्केच रहेगा हमारा ये वाला। ठीक है, तो ये 27 है, 28, 29 आप इसको कर दीजिए और ओके। ठीक है, तो आपका ये भी रिमूव हो जाएगा। चलिए, आपके काफ़ी सारे काम हो गए और ये मॉडल हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, अब इसके अंदर जो पार्ट रहता है ये कुछ इस तरीके का मॉडल आपको दिखाई दे रहा है। अब जो इसके अंदर आखिरी काम बचा है वो है काउंटर बोर वाला। एक यहाँ पर है मेरे पास में 120 पर काउंटर बोर। अब 120 पर आप काउंटर बोर कैसे लोगे, तो 120 पे काउंटर बोर के लिए हमारे पास एक रास्ता है, यहाँ पर लेता हूँ, नीचे मिरर कर दूँगा, यहाँ पर अलग से बना दूँगा। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं एक स्केच नॉर्मल जनरेट कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे एंगल पे लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पास इसे बनाने का कोई और तरीका भी है तो हमारे साथ आप वीडियो में शेयर कर सकते हो, तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई और तरीका है इसको बनाने का तो। ठीक है, तो यहाँ से 120 mm का मैं इसको ले लेता हूँ
और ये कितना है 90 डायमीटर का है ना। तो यहाँ से आपने एक सर्कल बनाया 90 यानी कि 45 रेडियस का आपने एक सर्कल बना दिया। 90 डाया और 45 का सर्कल। इसको भी मैं कर देता हूँ कंस्ट्रक्शन और यहाँ पर एक पॉइंट जनरेट कर देता हूँ। यहाँ एक सेंटर पे पॉइंट रख दिया मैंने, ठीक है। ये आपको दिख भी रहा होगा, इंटरसेक्शन पे है ये। और बस इस पॉइंट की हेल्प से यहाँ पर काउंटर बोर सर्कल रखा जाएगा। अभी पॉइंट मेरे को विजिबल रहेगा है ना। तो फीचर में जाना, एक्सट्रूड होल में जाना, होल विजार्ड में, और ये फर्स्ट वाला लेना। और यहाँ मेरे को एमिट नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कस्टम साइजिंग। कस्टम साइजिंग में मेरे पास क्या है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जो हमारे पास में काउंटर बोर है इसका तो है मेरे पास में डायमीटर 16 और इसकी जो डेप्थ है वो है 1। यहाँ से डेप्थ है 1, सॉरी 51 नहीं 1। उसके बाद जो ये नीचे वाला ये 8.5 है, 8.5 एंटर। और इसको करेंगे पोजीशन, 3D स्केच में जाएंगे और ये वाले पॉइंट पे मैंने रख दिया, इसको कर दिया ओके। आपका यहाँ पे होल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब यही आपको सिमिलरली नीचे मिरर कर देना है। तो मिरर करने के लिए आपको पता ही है, आप इतने समझदार हैं, इसको अपना मिरर कर लेंगे। तो फिर भी मिरर कर देता हूँ मैं। काउंटर बोर लिया मैंने और इसको यहाँ से चलना है मिरर करना है इसके अबाउट और ओके, ठीक है। मिरर हो गया। प्लेन को हाइड कर देते हैं, स्केच को भी हाइड कर देते हैं, तो आपके पास में ये आ जाएगा। चलिए अब बस एक लास्ट काम मेरे पास में रह गया, लास्ट काम रह गया ये। और इसका मेरे को गिवन है नहीं, ये एक्चुअल में है क्या, तो इसको भी बना लेते हैं। स्केच यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, काउंटर बोर ही लेते हैं। इसको बाहर वाला तो हम लोग रख लेते हैं 11 ही, ठीक है ना। बाहर वाला तो हम लोग बाहर वाला 16 है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या था 16, 1 mm डेप्थ में था। तो ये जो 8 है ये शायद थोड़ा लार्ज है इसमें, जो ये वाला डायमीटर है। तो इसको हम लोग कर देते हैं 12 के आसपास, इसको रख लेते हैं। पोजीशन में जाते हैं, 3D स्केच में जाते हैं, यहाँ कहीं हम इसे रख लेते हैं। नॉर्मल करेंगे और नॉर्मल करने के बाद डायमेंशन में जाना है, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक 45 अपने को रखना है, ठीक है। 45 रख दिया और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस तरीके से आना चाहिए। ये प्रॉपर नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। सेंटर लाइन लेकर इसको करना ड्रॉ और इसको मैच कर देना। अब इस वाली लाइन को कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देना। नहीं, कंस्ट्रेंट में आप कैसे अप्लाई करेंगे, एक्स, नो, इसको डिलीट करते हैं। ये वाले को आपको क्या करना है मैं भी बताता हूँ किस तरीके से आएगा, ठीक है। ये हमने कितना लिया था 114 था ना, तो ये 57 के अराउंड हो जाएगा, 57। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर सकते हो। तो ये मैंने 12 रख लिया, देख लो, और ऑलमोस्ट सेम सा ही है। और इसको आपको ओके कर देना है, तो आपके पास में ही होल आ जाएगा, ठीक है। और ये होल बनने के बाद आप देखते हैं चैम्फर कहाँ कहाँ है। सबसे पहले ये वाला चैम्फर C1 C2, और चैम्फर आई थिंक यहाँ कहीं भी गिवन नहीं है। अगर आप देख रहे हो तो चैम्फर कहीं भी गिवन नहीं है। तो चलिए पहले नीचे वाले पर ही चैम्फर करते हैं। चैम्फर में चलते हैं, तो चैम्फर भी हम अपने हिसाब से एज्यूम कर लेते हैं 1 mm का होगा, इससे ज़्यादा का चैम्फर नहीं होगा। तो ये वाले पर क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर चैम्फर आ गया, ठीक है। देख लेते हैं एक बार कैसा है। तो ये 1 का ही चैम्फर है, ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग एडिट, और अब देखते हैं चैम्फर और कहाँ कहाँ चाहिए हमें। चैम्फर हमारे पास यहाँ है, चैम्फर हमारे पास यहाँ पर भी है, ठीक है। और इस वाले पर चैम्फर नहीं है। और चैम्फर किधर है, C2, इसके राउंड है। और बस चैम्फर ये 2 ही जगह है मेरे पास शायद, एक इसके अंदर है और इसके बाहर पर भी है, ये वाले पार्ट पर, ठीक है ना, क्योंकि ये इसका बाहर वाला पार्ट है और ये इसका अंदर वाला पार्ट है। इसके ऊपर भी चैम्फर हो गया। और मेरे ख्याल से और तो कहीं चैम्फर हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो हम इतने कोई चैम्फर रखेंगे, ठीक है। चैम्फर ये मेरे पास हो गया। और अब इसको करते हैं फिलेट। अब फिलेट क्या कहता है कि पहले इसके राउंड में फिलेट रख लेते हैं हम लोग। अब राउंड में फिलेट क्या कहता है कि इसके ये वाला तो है 3.5, यानी कि इसके अराउंड जो भी है 3.5 है। और
यहाँ पर तो कुछ अलग है मेरे ख्याल से फिलेट 3.5 तो इसके अराउंड ही हो गया, और बाकी इसके ऊपर 2 mm का फिलेट है। तो हम लोग एक काम करते हैं 3.5 का फिलेट रख देते हैं और देखते हैं यहाँ पर कुछ अगर दिया हुआ है तो ये 2 है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2 mm का फिलेट है। तो अब इसके अंदर हम लोग फिलेट कर लेते हैं ना, जो बचा हुआ है। तो फिलेट अब लगाना स्टार्ट करते हैं। तो फिलेट एक पैटर्न से लगेगा, तो मैं पैटर्न आपको अभी बताता हूँ क्या है। तो पैटर्न के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि टेंजेंट फॉलो करता है पाथ वो, तो ये 2 mm का रहेगा, ठीक है ना। और इसको हम लोग करेंगे, देखो यहाँ पर देख लो 2 mm का ही है, सब जगह में 2 का ही लगेगा, बाकी 3.5 है। तो एक ये वाला पार्ट हो जाएगा 2, एक ये वाला पार्ट हो जाएगा, एक ये वाला पार्ट हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही ये वाला 2 mm का हो जाएगा, ये वाला 2 mm का हो जाएगा, और ये वाला 2 mm का हो जाएगा। ऐसे ही इसके दूसरी साइड में भी ये वाला 2 mm का हो जाएगा, ये वाला 2 mm का हो जाएगा, ये वाला 2 mm का हो जाएगा, और आपका ये पूरा का पूरा यहाँ से एक ही बार में फ्लिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको भी 2 mm का कर देता हूँ तो ये पूरा ही फ्लिट हो जाएगा ईज़िली, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने इतना इसको बना दिया, और अब यहाँ पे लगेगा 3 mm का फिलेट। तो यहाँ से फिलेट में जाएंगे और यहाँ से करेंगे 3 एंटर, और आपको बस एक ही एज पे क्लिक करना है, पूरा फ्लेट यहाँ से हो जाएगा, और एक ही पे क्लिक करना है और पूरा पे चला गया। इसको डिलीट करेंगे और सिर्फ एज सेलेक्ट करेंगे, तो ये पूरा फ्लेट हो गया, यहाँ से पूरा फ्लेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा यहाँ से तो फिलेट हो चुका। अब यहाँ पे फिलेट होने के बाद हमारे पास देखो बस 2-2 mm के बचते हैं, और 2-2 mm के फिलेट हैं सब जगह पे, ठीक है ना। पूरा इसके अराउंड राउंड सब जगह 2 mm के फिलेट हैं। तो फिलेट में चलते हैं और यहाँ से लेते हैं हम लोग 2 mm का, ठीक है। 2 mm का फिलेट है, तो ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई, गड़बड़, ये यहाँ पर भी फिलेट आ गया है ना। तो यहाँ पर तो ये वाले को डिलीट करते हैं एक सेकंड के लिए। ये वाला जो फिलेट था इसको एडिट करते हैं। तो इसमें से जो ये वाली एज है और ये वाली एज है, इस पर नहीं करते हैं, ठीक है, और इसको ओके करते हैं। और अब यहाँ से लेते हैं 3 mm का फिलेट, ठीक है। तो 3 mm का हो गया, और ये भी 3 mm का हो गया। यहाँ से इसको करते हैं ओके। अब यहाँ पर हम एक 2 mm का कर देते हैं, तो ये प्रॉपर राउंड हो जाएगा। मुझे पता नहीं, यहाँ पे शायद है भी नहीं फिलेट, है ना, तो इसको रहने देते हैं। 2 mm का ये हो गया, और बाकी के पे 2 mm का और कर देते हैं। और तो कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे नहीं रहा है, बाकी 2 mm का ही है सब जगह, और 2, ठीक है। तो 2 mm का कैसे करेंगे, ये वाला, ये वाला, और बस एक ये वाला भी है शायद, इस पर भी है, और इसको करते हैं ओके, ठीक है। अब एक लेते हैं यहाँ से 2 mm का, फिर से ये पूरा, ये पूरा, और ये वाला, और ये वाला, ठीक है ना, पूरा 2 का हो जाएगा। इस वाले पे कोई फिलेट है नहीं, यहाँ पर भी 2 का ही फिलेट है। यहाँ से चलते हैं, इसको ही फिलेट कर देते हैं।
इस पर और भी कम है फिलेट, है ना, और इसमें पता नहीं चल रहा है कितना कम है। यहाँ पर भी फिलेट गिवन है नहीं, तो ये मेरे ख्याल से 1 mm का ही होगा इसके ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं इसके ऊपर, जैसा कि मुझे लग रहा है। तो इसको हम लोग फिलेट को 1 mm का कर देते हैं, है ना। तो एक ये वाला पार्ट, ये जो यहाँ पे एज है ना, ये वाली एज और ये वाली एक एज, इसको फिलेट करते हैं और एक और बार फिलेट लेंगे, ये वाला फिलेट हो जाएगा। नहीं, ये पूरा फेस नहीं चाहिए, ये फिलेट चाहिए, ये फिलेट चाहिए बस। फिर से यहाँ से इसको क्लियर करते हैं एक बार, फिर से दोबारा लेंगे ये वाला बस, और एक ये वाला। यहाँ से फिर से पूरा ही जा रहा है, तो यहाँ से टेंजेंट प्रोपगेशन को मैं हटा देता हूँ, है ना, इससे थोड़ा सा काम हो जाएगा बस। ओके, एडिट, बस ये होना था, ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पर भी फिलेट है 2 का, तो यहाँ पर भी फिलेट कर दो। बाकी तो और कहीं ऐसा है नहीं, बाकी तो हमारा हो गया। तो ये था गाइस हमारा मॉडल। अब आप एकदम इसको चेक कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही बना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग चलते हैं और यहाँ से हम लोग कर देते हैं स्मूथ, तो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है हमने कैसा बनाया है। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर गाइस आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है, थोड़ा भी आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, then please like and subscribe our channel and please don't forget to share this tutorial with your friend as well। so यहाँ से अब इसको फाइनली कलर कर लेते हैं। मैंने कहा था तो ट्यूटोरियल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, सो उसके लिए आई एम सॉरी, पर एक पार्ट आपको बन गया और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कोई अच्छा सा कलर इस पे कर देते हैं ताकि अच्छा सा दिखाई दे। या इसके ऊपर कोई शेडिंग देखते हैं अप्लाई करके। मेटल है, प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम है, ब्रॉन्ज है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, एल्यूमिनियम का कुछ ले लेते हैं। सो गाइस ये था हमारा ट्यूटोरियल इस मॉडल के ऊपर। तो अगर आपको ये मॉडल अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।